स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे मलेरिया पैरासाइट के बारे में। आप लोग जानते हैं जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर दर्द के बारे में पढ़ा था कि सर दर्द क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया पैरासाइट के बारे में। मलेरिया एक बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मलेरिया होता क्या है। मलेरिया जो होता है ये हमारे ब्लड का एक प्रकार का पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से अपनी फूडिंग के लिए हमारे ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये किस मच्छर के काटने से फैलता है? फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये फैलता है मलेरिया पैरासाइट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेंगू फीवर जो होता है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना ना भूलें कि डेंगू फीवर किस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज से होता है। ये जो पैरासाइट होता है ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। स्पोर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर स्पोरोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे कि नए मलेरिया के पैरासाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है मलेरिया पैरासाइट का क्लासिफिकेशन। तो इसका जो फाइलम होता है वो एपी कॉम्प्लेक्सा होता है। क्लास जो होती है वो स्पोरोजोआ होती है। ऑर्डर जो होता है वो हीमोस्पोरिडा होता है। जीनस जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम होता है। अब हम लोग जानेंगे मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो मलेरिया पैरासाइट जो होते हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। इन 4 टाइप के मलेरिया के पैरासाइट्स आपके होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स जो होता है इसकी प्रजाति बेसिकली आपको एशिया, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है इसकी प्रजातियां बहुत ही जल्दी फैल जाती हैं और इसकी जो प्रजातियां हैं वो बेसिकली साउथ एशिया और इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है ये इसकी भी प्रजाति आपको सभी जगह देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसकी प्रजाति आपको अफ्रीका के अंदर नहीं दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है इसकी प्रजाति आपको अफ्रीका में दिखाई नहीं देगी। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है ये वेस्ट अफ्रीका में देखी जाती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम के जो मलेरिया होता है, मलेरिया के पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। मलेरिया का जो वेक्टर होता है, वेक्टर का मतलब होता है उसका जो वाहक होता है। मलेरिया का वाहक कौन होता है? एनाफ्लीज मॉस्किटो। अभी मैंने आपको बताया था कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा। मलेरिया के जो होस्ट होते हैं 2 टाइप के होस्ट होंगे। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी होस्ट, और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो जो डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट होता है वो आपका एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, और नेक्स्ट जो होता है आपका इंटरमीडिएट होस्ट वो आपका ह्यूमन होता है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है एसेक्सुअल फेज़ और दूसरी होती है सेक्सुअल फेज़। तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया की जो लाइफ साइकिल की एसेक्सुअल फेज़ होती है वो ह्यूमंस में कंप्लीट होती है, और जो सेक्सुअल फेज़ होती है वो एनाफ्लीज मच्छर में कंप्लीट होती है। तो अब पहले हम लोग स्टडी करते हैं एसेक्सुअल फेज़ के बारे में। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल फेज़ ह्यूमंस में होगी। जब एनाफ्लीज का जो मच्छर होता है वो मनुष्य को काटेगा तो ये अपने जो लार्वा होंगे, लार्वा स्पोरोजोइट्स के साथ ब्लड में क्या कर देती है? छोड़ देती है। ब्लड में जब ये अपने लार्वा को छोड़ देती है उसके बाद यही स्पोरोजोइट्स लीवर की हेप्टोसाइट्स में एंटर कर जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? साइजोन्ट्स में बदल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये टूट जाते हैं। कौन टूटता है? साइजोन्ट्स टूटता है। किस में टूटते हैं? छोटे छोटे मैरोजोइट्स में टूट जाते हैं। फिर जो मैरोजोइट्स होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और आरबीसी सेल्स के अंदर चले जाते हैं। मैरोजोइट्स जो होते हैं वो आरबीसी सेल के अंदर जाकर आपकी अर्ली ट्रोफोजोइट स्टेज में क्या कर देते हैं? बदल जाते हैं, और बदलने पे ये किसकी तरीके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अर्ली ट्रोफोजोइट स्टेज जो होती है वो आपकी लेट ट्रोफोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, और लेट ट्रोफोजोइट स्टेज जो होती है वो मैच्योर साइजोन्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है कि पहले आपका वहाँ से स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट से आपका साइजोन्ट, साइजोन्ट से मेरोजोइट, मेरोजोइट से ट्रोफोजोइट, फिर अर्ली प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज, फिर साइजोन्ट, और साइजोन्ट से फिर वो गैमेटोगैनी में जाके उसका नया फॉर्मेशन कर देती है।
तो यहाँ से ये साइज़ोइड्स जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, जो मैच्योर्ड होते हैं वो फिर से मैरोजोइड का फॉर्मेशन करते हैं और मैरोजोइड्स के बाद फिर से ये मैरोजोइड्स गैमेटोगोनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। देखिए ये लाइफ साइकिल का एक शॉर्टकट फॉर्म है आपका। स्पोरोजोइड्स फर्स्टली क्या था, मच्छर ने काटा तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर स्पोरोजोइड्स को उसने रिलीज़ किया। स्पोरोजोइड्स किस में कन्वर्ट हुए, साइज़ोइड्स में कन्वर्ट हुए। साइज़ोइड्स जो थे वो आपके मैरोजोइड्स में कन्वर्ट हुए। मैरोजोइड्स जो था वो अर्ली ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट हुआ। अर्ली ट्रोफोजोइड जो था वो लेट ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हुआ और लेट ट्रोफोजोइड फिर आपका मैच्योर साइज़ोइड में कन्वर्ट हो गया और मैच्योर साइज़ोइड फिर से मेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इतना पार्ट अगर याद कर लेते हैं तो इतने पार्ट से आपकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो उसमें आपकी निकल के आ जाएगी सामने। ठीक है, ये वाली साइकिल आप याद कर लीजिएगा कि ये पूरी इसकी एसेक्सुअल साइकिल है जो ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे सेक्सुअल फेजेस के बारे में। तो सेक्सुअल फेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल जो फेज़ होगी वो ह्यूमन में कंप्लीट होती है, बट जो सेक्सुअल फेज़ होती है वो मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। जब कोई मॉस्किटो मनुष्य को जो बीमार होता है, जो इन्फेक्टेड होता है मलेरिया से, उसको काट लेता है तो इसके जो गैमेटोगोनी होते हैं वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये गैमेटोगोनी माइक्रोगैमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और माइक्रो मैक्रो में। तो ये इतना थ्योरेटिकल ना याद करके आप सीधे इसको याद करिए कि गैमेटोगोनी कन्वर्ट इनटू माइक्रो गैमेट और माइक्रो गैमेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रो गैमेट में। देन ये जो मैक्रो गैमेट्स आपके होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, जाइगोट का। और ये जो जाइगोट होते हैं वो ओकाइनीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओकाइनीट क्या होते हैं, मॉस्किटो के स्टमक में चले जाते हैं और फिर से वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो होता है मलेरिया का वो किस टाइप से होता है, तो देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है सीमर प्रिपरेशन, एक होता है रैपिड कार्ड मेथड। सीमर प्रिपरेशन जो होता है इसमें मलेरिया पैरासाइट की स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप में देख के फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए दो टाइप की सीमर तैयार की जाती है, एक थिन सीमर, एक थिक सीमर। थिन सीमर का मतलब होता है कि पतली लेयर होती है और थिक सीमर का मतलब होता है वो मोटी लेयर होती है। देन सेकेंडरी जो मेथड होता है रैपिड कार्ड मेथड। रैपिड कार्ड मेथड से आप इंस्टेंटली पता कर सकते हैं कि मलेरिया है या नहीं है। ये एक तरीके से इस टाइप से, जैसे आपने देखी होगी प्रेगनेंसी की किट होती है उसमें यूरिन डालने से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाता है, वैसे ही रैपिड कार्ड जो मेथड होता है इसमें भी ये इस टाइप की किट होती है। इसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं, C, T1 और T2। यहाँ पे आप ब्लड की 1 ड्रॉप डालेंगे तो 1 ड्रॉप डालते ही अगर आपका C के साथ में T1 में या T2 में या T1 T2 दोनों में इस तरीके की लाइंस दिखाई देंगी तो इसका मतलब है कि कंडीशन पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा C कॉमन रहना चाहिए, C में लाइन दिखेगी ही दिखेगी। उसके अलावा जो दूसरी लाइन है वो आपकी T1 में भी दिख सकती है, T2 में भी दिख सकती है या फिर T1 और T2 दोनों में दिख सकती है, तो वो कंडीशन हमारी पॉजिटिव की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, और देन जो नेगेटिव वाली कंडीशन आती है तो नेगेटिव वाली जो कंडीशन होगी तो नेगेटिव वाली कंडीशन में आपका केवल C में दिखेगा, T1 और T2 दोनों में से किसी में भी आपको नहीं दिखाई देगा, तो वो कंडीशन नेगेटिव वाली आती है। अगर इस C नहीं है, T1 या T2 में ही सिर्फ लाइन दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है कि वो किट आपकी ख़राब है, आपको दोबारा से उसका टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने मलेरिया पैरासाइट के बारे में पढ़ा। मलेरिया पैरासाइट क्या होता है, उसकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने उसका लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोसिस करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके उसको आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर